कहना चाह रहे हैं कि आप लोग आइए, आप कोई सा भी संगठन चलाते हैं, आप लोग आइए, कर्मचारी हितों में संगठन कार्य करिए, संघर्ष करिए। देवभूमि उत्तराखंड पूरा कर्मचारी संघ और जितना भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दूसरे तीसरे लोग, सब लोग उनका साथ देंगे। मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, अगर किसी कहा गंगा जल रखा तो मैं गंगा जल पर हाथ रख के कसम खा लूंगा। कोई भी संगठन काम कर रहा है और वो कर्मचारी हितों में काम करे, हम उसके साथ हैं। साथियों, दूसरी मांग हमारी क्या है? वर्षों से जो काम कर रहे स्वच्छता समिति, संविदा, आउटसोर्सिंग पे इनको नियमित किया जाए, इनको नियमित किया जाए। साथियों, आपने देखा होगा काशीपुर में भी कई साथी ऐसे होंगे जिनको 15-15, 16-16 साल हो गए। हमें अभी इससे पहले हम किला खेड़े में एक बैठक ले रहे थे, मेरे ख्याल से 55-56 साल के एक बुजुर्ग थे, आज तक वो संविदा में कार्य कर रहे हैं। ये सरकार देख नहीं रही, ढीठ सरकार है साथियों, ये बड़ी निठल्ली सरकार है। इस सरकार की जितनी निंदा करी जाए साथियों वो कम है। साथियों, अभी हम पहाड़ों में गए थे आप सब लोगों के इतने प्यार से। पहाड़ों में हमारी एक मांग ये भी है कि हमारे जाति व स्थायी बनाने में शिथिलता बरती जाए। पहाड़ों में कैसे कैसे लोगों ने अपनी मेहनत करने के बाद में, अपनी भागदौड़ करने के बाद में अपने बच्चों को शिक्षित कराया, ग्रेजुएशन कराया, उनको जाति स्थायी नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे हैं आपको पता है? क्योंकि उनके पास में मकान ही नहीं, वो भूमिहीन है। उनके पास में जब मकान नहीं तो बिजली का बिल नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, वो लोगों को जाति स्थायी नहीं बना पा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी जाति और स्थायी बनाने में शिथिलता बरती जाए। कई ऐसी मांगे हैं, कई मेरे युवा साथी हैंडबिल लेकर और अपने हाथ में मोड़ के खड़े हुए। साथी, इसको पढ़िए, इसमें लाखों रुपया खर्च कराया हमने, इसको पढ़िए। हो सकता है हम कोई ईश्वर नहीं हो सकता, हमसे भी हम कहीं ना कहीं किसी मांग में कोई गलती रह गई हो, कोई कमियां रह गई हो, तो उसमें नेक्स्ट टाइम हम इसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं अंत में निवेदन के साथ आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है हमारे तीसरे चरण का आंदोलन है। 2 चरण के आंदोलन हो गए हैं, हमारे तीसरे चरण का आंदोलन, और तीसरे चरण का जो आंदोलन है हमारा, ये अधिकार यात्रा के रूप में है मित्रों। और ये अधिकार यात्रा क्यों निकाली? कई साथियों ने इस पर फोकस डाला था, कई साथियों ने इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाला था। ये अधिकार यात्रा यूं है साथियों कि हम अधिकार यात्रा गांव गांव, बस्ती बस्ती, जहां जहां भी हमारे वाल्मीकि समाज की, हमारे सफाई के लोगों की, सफाई के पेशे से जुड़े हुए लोगों की कॉलोनी है, हम उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधा मिल रहे हैं हम उनसे। अब आप पूछोगे क्यों मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं साथियों, हमारे कर्मचारी लीडरों ने हम सहित अपने कर्मचारियों का विश्वास खो दिया। कर्मचारी कोई बुरा नहीं है, मेरे युवा साथी कोई बुरे नहीं है। अभी मैं आवाज दूंगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अभी मैं आंदोलन के लिए कहूंगा तो आंदोलन भी हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि हम कर्मचारी लीडरों ने, आप लोग बुरे नहीं हो, मैं बुरा हूं और दूसरे लीडर बुरे हैं, हम नेताओं ने अपने कर्मचारियों का विश्वास खो दिया है। सच्चाई बताऊंगा, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ वो विश्वास पैदा करना चाहता है आप लोगों के अंदर, और जिस दिन वो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का विश्वास पैदा होगा तो हमें अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आह्वान करने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, भी हमारे एक साथी कह रहे थे कि ये जो इतना बड़ा भव्य स्वागत किया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये सच्चाई है, जो बहुत बड़ी माला मंगवाई है और पगड़ियां हमारे, और वहां पूरा बड़े हार और पूरा गला भर दिया हारों से। साथियों, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई वाली बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ इस प्रदेश को ठेका मुक्त करा के आएगी, उस दिन फूलों की बारिश करना साथियों हम लोगों को, उस दिन हार बनाना हम लोगों को। और ये मैं विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को, अपने युवाओं को। साथियों, मेरी भी रिश्तेदारी यहाँ काशीपुर में है और बड़ी करीबी रिश्तेदारी है मेरी भी काशीपुर, कई लोग यहाँ जानते भी होंगे। जिस दिन ये ठेका खत्म हो जाएगा, और ये विश्वास दिला रहा हूं कि जब तक ठेका खत्म नहीं होगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। हमें अगर साथियों अपने प्राण भी देने पड़े तो सबसे पहले आपका प्रदेश अध्यक्ष प्राण देगा। मैं वहीं, कल मेरे साथी हमारे बन्नू जी वहां कह भी रहते, आत्मदाह की बात ना करें, एलआईयू पीछे लग जाएगी। अगर संभवतः कोई ऐसा भी समय आ जाए कि सुसाइड के आत्मदाह करने की कोशिश पड़े, तो सबसे पहले मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष आपका भाई वहां आत्मदाह करूंगा। किसी को आत्मदाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथी, मगर इस राज्य को ठेका मुक्त जरूर करा के रखना।
साथियों, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की हमने जब बुनियाद रखी थी और देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ जब बनाया था तो हमारी सोच ही ये थी, हमारी प्लानिंग ही ये थी। और 2 वर्षों से हम कंटिन्यूस प्रदेश सरकार को ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, चाहे वो जिला स्तर का ज्ञापन हो हमारा, या मंडल स्तर का ज्ञापन हो, या प्रदेश स्तर का ज्ञापन हो। हम हमारा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से। ये आंदोलन होने जो जा रहा है, इस आंदोलन का जो तीसरा चरण है, ये हवा में नहीं हो रहा है। इसको हम सालों से प्रदेश सरकार को अवगत कराते चले आ रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार ये कह दे कि साहब अपने हवा में आंदोलन करके, हवा में आंदोलन नहीं हो रहा है। एक एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में, एक एक पत्रावली हमारे पास में, सब चीजें आप लोग देख लीजिए। हमने प्रदेश सरकार को हर चीज से अवगत करा रखा है, अपने कर्मचारी की हर समस्या से अवगत करा रखा है। और साथियों, अब अति हो गई है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई साथियों। केवल आपके सहयोग की जरूरत है मित्रों। अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा, हम लोगों का तीसरे चरण का आंदोलन है ये, और चौथे चरण का जो आंदोलन होगा हमारा, वो माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव का होगा साथियों, 1 मई। अब आप सोच रहे होंगे 1 मई क्यों रखी, ना तनख्वाह मिलेगी ना कुछ मिलेगी यार, 1 मई क्यों रखी। साथियों, उस दिन मजदूर दिवस होता है। हम